राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय दीन सुत हो श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्ति जय श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू थैंक यू वेरी मच थैंक यू फाल्गुनी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। प्रोग्राम कल होना था पर कल कुछ इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम आने के कारण नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। और हमेशा जैसे हम करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण आज कौन पढ़ना चाहते हैं, हैंड रेज कर दीजिए। आप में से कोई भी डिवोटी रीड कर सकते हैं, हैंड रेज कर दीजिए। सुषमा माता जी, तनीषा, तो तनीषा आ जाओ। काफी टाइम से तनीषा ने नहीं पढ़ा। फाल्गुनी इसमें वो दिख रहा ब्लैक ब्लैक चला गया। स्टार्ट कर लो तनीषा, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तेवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू तनीषा स्वीट मंगलाचरण पढ़ने के लिए। तो लास्ट वीक का टॉपिक क्या था हमारा? कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक? किसको याद है? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली बुक का नाम है जिसमें से ये जो हम पढ़ते हैं ना भक्ति वृक्षा के टॉपिक वो लिए गए हैं। आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, ये लास्ट वीक का टॉपिक था आत्मा का विज्ञान, या इंग्लिश वाली बुक में इसका टाइटल था मोर ऑन रीइंकार्नेशन। क्योंकि हमने इससे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो पुनर्जन्म के बारे में था। पुनर्जन्म को ही आगे एक्सप्लेन करते हुए कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें की गई थी। तो बहुत क्विकली 5 मिनट्स 10 मिनट्स में मैक्सिमम हम लोग देखते हैं हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीक। और फिर क्वेश्चन आंसर्स इसके रह गए थे जो आपको होमवर्क मिला था कि इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और प्रियंका को भेजने हैं। तो एक बार स्लाइड्स शेयर करोगे फाल्गुनी या ज्योति, कोई भी दोनों में से? सिर्फ रिवीजन के लिए फटाफट से देखते हैं कि लास्ट वीक हमने पढ़ा क्या था, जिससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो लास्ट वीक हम लोग पढ़ रहे थे कि कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं है, ये विज्ञान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद बार बार इसको कोट करते थे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ हम ऐसे ही करते हैं कि बड़े बूढ़ों ने ये बता दिया, वो कर लिया, किसी पंडित ने बता दिया, किसी पड़ोसी ने बता दिया। पर जो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीख रहे हैं वो एक साइंस है, और वो साइंस हमारे स्क्रिप्चर्स में एक्सप्लेन्ड है। तो हम उस बेसिस पे पढ़ते हैं इसको। तो जैसे हम आत्मा की बातें कर रहे हैं, पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं, तो ये बातें काल्पनिक नहीं है। अगला स्लाइड। हमसे पूछा जा रहा था कि हम आत्मा को कैसे प्रूव करेंगे, हम कैसे किसी को डिस्क्राइब करें, क्योंकि आत्मा दिखती तो है नहीं। और बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि वो आत्मा को मानते ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये आया कि हम कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे समझें कि आत्मा होती है। तो उसके आंसर में ये बात थी कि लिविंग बॉडी और डेड बॉडी, एक शरीर जो है जब वो मर जाता है और जब वो जीवित था उसमें कुछ अंतर होता है। अब वो अंतर क्या होता है आगे स्लाइड पे जाएंगे।
ये हम लोग अपने लाइफ में हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, कोई भी ये कह नहीं सकता कि नहीं हम इस ट्रूथ को नहीं मानेंगे। ये अंतर है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह को त्याग देती है और इसीलिए शरीर मृत कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट बात हमें रीडिंग में भी आई थी। और प्रोपाद बार बार इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि हाँ आत्मा होती है और वो देख नहीं सकते, आत्मा को कोई भी नहीं देख सकता, तो ये तो देख सकते हैं ना कि एक शरीर था जो अभी जस्ट अभी जिसमें जीवन था, और ये मेडिकली भी प्रूव हो जाता है कि हाँ अभी तो इसमें लाइफ थी, इसके लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी सब काम कर रहा था। और एक क्षण के अंदर, वो एक मोमेंट होता है, एक क्षण होता है, उस क्षण के अंदर इसके सारे के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अब इस शरीर को ना कोई फीलिंग है, ना कोई इमोशन है, ना गर्मी महसूस हो रही है, ना सर्दी महसूस हो रही है। तो वो क्या था जो इस शरीर में से निकल गया? क्योंकि शरीर तो एज इट इज, जब चला जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है हम कहते हैं वो चला गया। वो कैसे चला गया? वो तो सामने ही पड़ा है। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको डेड बॉडी में से निकाल के किसी लिविंग बॉडी में लगाएं तो वो काम करने लगते। तो यानी हमारे ऑर्गन्स में तो कोई फर्क नहीं आया। तो ऐसी कोई तो चीज थी जो कि हमें जीवित बना रही थी। तो वही बात समझाई जा रही है कि वो जो चीज है जो हमें जीवित बना रही थी या बना रही है, उसको ही आत्मा कहते हैं। यहाँ पे लिखा है जीवन शक्ति, आत्मा अर्थात जीवन शक्ति जो हमें जीवन प्रदान करती है। अगला स्लाइड। अब ये आत्मा का जो विज्ञान हमने बात किया कि ये जो हमारे ऑर्गन्स है, सॉरी जो सोल है, इसकी जो साइंस है वो कहाँ एक्सप्लेन की गई है? क्योंकि हम मन से बना के नहीं बोल रहे, ये वो आत्मा नहीं है जो भूत प्रेत वाला जो आप डरते हैं, जो सफेद साड़ी में घूमती है, हम उस आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। तो लोग ये ना समझे कि हम जब कहते हैं कि आत्मा चली गई, यानी कोई ऐसा कोई डरावना कोई चीज था जो सिर्फ हमारे अंदर नहीं था, दूसरे के अंदर था, वो हमें दिखा नहीं पर वो सफेद साड़ी में उल्टे पैर लगा के घूम रहा था। यहाँ पे ये बात भगवत गीता में, भागवत में, बहुत सारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत क्लियर किया गया है कि जो हमें दिख रहा है वो हमारा बॉडी है, पर हम वास्तव में शरीर नहीं है। ये श्लोक यहाँ पे कोट किया 2.17 भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 17th श्लोक। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. कि हमारे शरीर में जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो वास्तव में आत्मा है और उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कई श्लोक आते हैं आत्मा को लेकर, गीता के दूसरे अध्याय को आप पढ़िए। गीता के दूसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं जो क्लियर करते हैं कि वास्तव में आत्मा के क्या क्या गुण हैं। आत्मा का साइज भी बताया वहां पे। क्या साइज है आत्मा का? किसी को पता है आत्मा कितनी बड़ी होती है? हमारे हाँ मैं Ma'am, बताऊं 100 times of hair, हाँ, according to Bhagavad Gita. माता जी आप बोले। हमारे बाल के अग्रभाग का 16,000वां हिस्सा। हमारे बाल के, हाँ हमारे बाल के अग्रभाग जो आगे का पार्ट है बाल का, बिल्कुल जो टिप ऑफ द हेयर है, इसका 10,000वां हिस्सा किसी उसमें आता है शास्त्र में, किसी का 16,000वां हिस्सा भी आता है। पॉइंट ये समझाया जा रहा है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, माइन्यूट है, सटल है, वो हमको हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती है। अगला श्लोक। और भी क्वालिटीज बताई कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज ततना मुह्यते। कि देह परिवर्तन होता है पर आत्मा वही बनी रहती है। तो जैसे अभी हमें ये बॉडी दिखाई दे रही है जिसको हम मैं मान रहे हैं, ये तो चेंज हो जाएगी। ये प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण से भी समझाया था इस रीडिंग में, तो ऑलरेडी चेंज हो गई है। आप शीशे में देखते हैं ना, हम शीशे में देखते हैं, पहले इतने छोटे से थे, फिर थोड़े बच्चे जैसा बॉडी था, अब ये बॉडी है, कुछ साल बाद बिल्कुल बदल जाएगा, बच्चे वाले बॉडी और इसमें कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा। तो यानी शरीर जो है वो परिवर्तन नित्य हो रहा है, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। अगला स्लाइड। ये कंसेप्ट हमने समझा था पिछले क्लास में कि मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को लेकर
दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है, उसी प्रकार जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो लास्ट क्लास में क्लियर किया गया था कि हमारा जो आत्मा है, मतलब एक्चुअली हम ही आत्मा है, इसके ऊपर एक स्थूल शरीर भी होता है, सटल बॉडी। सटल बॉडी जैसे कि उदाहरण के लिए हमने कुर्ता पहना, कुर्ते पे कोट पहना, तो कोट जो है वो हमारा ये ग्रॉस बॉडी है जिसको हम देख पाते हैं। और सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी, वो है हमारा मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ एक शरीर जिसको हम देख नहीं सकते। तो हमारे दो शरीर होते हैं, एक ये शरीर जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस मटेरियल बॉडी। ग्रॉस मटेरियल बॉडी यानी स्थूल शरीर हिंदी में। और ये स्थूल शरीर किससे मिलके बना था, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था। स्थूल शरीर किससे मिलके बनता है, ये ग्रॉस मटेरियल बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? 5 तत्वों से मिलके। 5 तत्वों से। कौन बताएंगे 5 तत्वों के नाम? एयर, फायर, ईथर, वाटर, स्काई। यस, वेरी गुड केशव जी। कौन से 5 तत्व है शेफाली? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। वेरी गुड। पंचमहाभूत। पंच तत्व जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बताया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये हमारा जो बॉडी दिख रहा है ये इन 5 एलिमेंट्स का बना है। इसके अलावा 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी बनता है। कौन से हैं वो एलिमेंट्स? अभी मैंने नाम भी लिया था उनका। ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड। हाँ, माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? मन बुद्धि मन, अहंकार। बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे मिलके हमारा सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी बनती है, जो हमको दिखती नहीं है और जो हमारे मरने के बाद जो जलती नहीं है। जैसे हम जलाते हैं तो हमारा ये बॉडी जल जाता है, पर हमारी सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के साथ अगले नए शरीर में चला जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया, जैसे वायु गंध को लेके जाती है, इसी तरह आत्मा के मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके स्थूल शरीर में जाता है। यानी आत्मा जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है हमारी सटल मटेरियल बॉडी के साथ। आगे अगला श्लोक। यू आर इटर्नल। इसलिए आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से निकले और चिन्मय अपने शरीर को दोबारा प्राप्त करें। तो आत्मा का जो विज्ञान है, जो साइंस ऑफ सोल है, ये हमको ये बात क्लैरिफाई करने के लिए समझना चाहिए कि एक्चुअली हमारी रियल नेचर क्या है। हमारी रियल नेचर ये है कि हम इटर्नल है, हम शाश्वत है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा शाश्वत, इट नेवर डाइज। इसको ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, कुछ भी नहीं होता। आत्मा को कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और जब कुछ होगा नहीं तो आत्मा हमेशा आनंद में रहेगी, क्योंकि हम परेशान इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें किसी तरह के दुख कष्ट आते हैं। तो जब हम ये आत्मा का विज्ञान समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम वास्तव में इटर्नल हैं, हम कभी भी नाश हमारा नहीं होगा। और इसी बात को समझना ही कृष्ण भावनामृत है। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि ये समझ जाए कि वी आर द सोल एंड सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अगला स्लाइड। हे विद्वान, कली के इस युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जहाँ पे बताया गया कि अब हम आत्मा का विज्ञान समझना तो चाहते हैं, पर हमारे पास कलयुग का समय है। कलयुग के समय में हमें व्हाट्सएप देखने में ही सारा टाइम निकल जाता है, देखने में फेस टाइम और पता नहीं क्या क्या करते करते टाइम सारा चला जाएगा। हमारे पास समय ही नहीं है कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ पाएंगे, या हमारे तरफ उतना इंटेलिजेंस भी नहीं होती साइंस समझ पाएंगे। तो कलयुग के लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है? कलयुग के लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है? मेरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे। हरे हरे। मेरा ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? एक प्रभु जी का मैसेज आया कि ऑडियो क्लियर है माता जी, क्लियर है। प्रभु जी कह रहे हैं कि ऑडियो में दिक्कत। माता जी एकदम क्लियर है।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन यही बताया कि कलयुग में हमें अगर इसको रियलाइज करना है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। कलयुग में अगर हमें ये बात को समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है, शाश्वत है, नित्य है, इसको रियलाइज करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े यज्ञ तप हवन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हम माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ इतना करने से ही हमको रियलाइजेशन मिल जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा, हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएंगे कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवत धाम से आए हैं और भगवान के धाम जाएंगे तभी हम वास्तव में प्रसन्न रह पाएंगे। अगला स्लाइड। प्रचार ही सार है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्योंकि परेशान हम ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम दुखी थे, हमें ही इस नॉलेज की जरूरत है कि हम आत्मा के बारे में जाने, आत्मा के विज्ञान को समझे, कृष्ण भावनामृत के बारे में जाने। हमारे आसपास कलयुग में हर एक प्राणी दुखी है, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही हैं, भक्त के रूप में आए हैं कलयुग के अंदर, उन्होंने कह दिया कि ये जो नॉलेज है ना, ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचार ही सार है। इसीलिए टाइटल ऐसा आता है इसका, प्रचार ही सार है, कि जो हमें नॉलेज मिला, जिससे हमें बेनिफिट हुआ, हमें समझ में आया, वो नॉलेज हमें दूसरों को पास ऑन जरूर करना चाहिए। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी आप देखते हो, जिसको भी आप बता सकते हो, उसको कृष्ण का उपदेश बताओ। कृष्ण का उपदेश क्या है? कृष्ण का उपदेश क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम बताएं? बहुत सारे उपदेश हम भगवान। बताएं? हाँ बताइए सुषमा माता जी। उनका एक ही उपदेश है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, वेरी गुड। और अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे सारे पापों कष्टों को से नष्ट कर दूंगा। मुक्त कर दो। हमें सबको यही नॉलेज देना है जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दिया है, उसका ही एक्सपेंशन। जो भगवत गीता में भगवान समझा रहे थे अर्जुन को, वो 700 श्लोकों में खत्म हो गया, उसी चीज को और डिटेल में श्रीमद् भागवतम में समझाया गया है। बाकी और भी ग्रंथ है, जैसे ब्रह्म संहिता है, अ, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, ऐसे और भी शास्त्र है जिनमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस का, उन उपदेशों का सार यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सब प्रकार के धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। और इसको हमें हर एक व्यक्ति को बताना चाहिए। हमें, हमारा ड्यूटी है कि हम जिसको भी बता सकते हैं उसको हम ये नॉलेज पास ऑन करें कि भाई आप परेशान हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है भगवान के नामों का जप करना, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। यही हमारा लास्ट वीक का टॉपिक था। आ गया समझ में? सबको रिवाइज हो गया? तो अब जी हम माता जी। इसको एंड कर सकते हैं, स्लाइड शो को। अब हमारा क्वेश्चन आंसर छूट जाते हैं एक्चुअली, या तो हम अपने क्लास को लंबा कर लें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर्स रह जाते हैं हर बार की। इसमें मैंने बताया ना, भक्ति वृक्षा में क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट है। ये जो किताब है इसमें आपका मॉड्यूल, इसका मॉड्यूल हमने ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है। तो हर टॉपिक के एंड में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और इसके अलावा इसकी वर्कबुक पे प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भक्ति वृक्षा आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ऐसे हम लेक्चर्स तो बहुत सारे सुनते हैं, इधर से उधर से बहुत सारे प्रभु जी लोगों को सुन लेते हैं, लेकिन हमें उसमें से समझ में क्या आया, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम प्रश्नों के उत्तर सही दे पाएंगे। अगर हमने सब कुछ सुना, सब कुछ हम मतलब हमें लगता है कि हमें आता है, पढ़ भी रहे हैं, पर प्रश्न उत्तर नहीं आ रहा है, तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है।
बच्चों के एग्जाम भी इसीलिए लिए जाते हैं ना, कि बच्चों ने कितना सीखा। तो या तो हम सेम सेशन में अगर प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो हमें सेशन को फिर आधा घंटा और बढ़ाना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि वास्तव में भक्ति परीक्षा जो है वो 2 घंटे का ही होता है। हम इसको शॉर्ट मतलब 2 पार्ट्स में करके 1-1 घंटा 2 हफ्ते में खत्म कर लें। तो आपको कैसा सूटेबल है कि अगली बार से हम क्वेश्चन आंसर एक साथ कर लें, या फिर ऐसे ही ठीक है कि एक सेशन में रीडिंग किया और एक सेशन में क्वेश्चन आंसर? किसी का सजेशन है इसके बारे में? तो ठीक है, ऐसे भी ठीक है। बाकी किसी का और कोई सजेशन? ये पैटर्न ठीक है क्या कि हम क्वेश्चन आंसर दोबारा रिवाइज करके करते हैं? रिवाइज हो जाता है। रिवाइज हो जाता है। ओके, हाँ, कृष्ण बंधु प्रभु भी यही कह रहे हैं। बाकी आपका जिन्होंने नहीं आंसर किया है, कोई किसी का सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे मूव कर लेते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न था, क्या है पहला प्रश्न? कोई प्रश्न बताएंगे? जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है? उत्तर कौन बताएगा? किस किस को आता है? किसने फाइंड आउट किया है इसका आंसर? जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है? जिसको आप अपने मैम, हरे कृष्णा माता जी, मैं आंसर करूँ? नाम बताइए आपका मुझे। मानव बोल रहा हूँ माता जी। कृष्ण बंधु मानव, तो ओके बताइए। तो एक्चुअली माता जी, जब एक शरीर से जब एक सोल चली जाती है तो वो डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि बिकॉज हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं वो स्टार्टिंग से ही डेड रहते हैं, तो उनको जो फंक्शनिंग करता है वो सोल रहता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, जैसे कोई अगर एक्सपायर हो जाता है हम उनको बोलते हैं कि देखो ये चले गए, तो हम कभी भी कोई भी कॉल करता है हमको तो हम क्या पूछते हैं उनको, क्या उनकी बॉडी को हमने वो कर दिया? हम ये तो नहीं बोलते नाम से कि उनको कर दिया, क्या उनकी बॉडी को कर दिया। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हम उनकी बॉडी की बात कर रहे हैं और जो सोल है वो उनके बॉडी से जा चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत करेक्ट बताया कृष्ण बंधु मानव प्रभु ने। आपका नाम वास्तव में मानव है या कृष्ण बंधु है? मानव है माता जी। मानव है, और कृष्ण बंधु कृष्ण कृष्णा बंधु कृष्णा बंधु एक ऑर्गेनाइजेशन है माता जी जो मायापुर से है, और वो ऐसे ही ऑनलाइन सब एक ग्रुप वो चलाते हैं ताकि डिवोटीज को वो कर सके, बिगनर्स को, और जो भी डिवोटीज है रोज 4:30 AM का जब होता है वहाँ पे 4:30 to 6:30, और लोकनाथ स्वामी महाराज जी वहाँ पे आते हैं जब करने 6:30। ओके, हाँ, तो वैसा होता है माता जी। हरि बोल। करेक्ट आंसर दिया आपने। मेरे पास जो लिस्ट आई है, जो प्रियंका ने मुझे भेजी है, कि किन लोगों ने सही जवाब दिए थे पिछले हफ्ते के क्वेश्चंस के। स्नेहलता माता जी, विजय चौधरी प्रभु जी, आशा सेनी, भाग्यश्री, मीना मित्तल, अंजना जैन माता जी, पूनम, पायल सिंह, तनीषा और नीतू माता जी, इन सभी ने करेक्ट आंसर दिए थे। तो बाकी लोगों के आंसर अगर आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी हम डिस्कस कर ही रहे। तनीषा, तुमने क्या आंसर लिखा था इसका? जीवित और मृत में क्या अंतर है? हरे कृष्णा माता जी, मैंने यह आंसर लिखा था, जीवित शरीर और मृत शरीर में यह अंतर है कि मृत शरीर में आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह को त्याग देती है, इसलिए शरीर मृत कहलाता है, और जीवित शरीर में आत्मा अर्थात जीवन शक्ति शरीर में व्याप्त होती है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा आंसर। डिफरेंस इज द सोल। लिविंग और डेड बॉडी में आत्मा का अंतर होता है। अगला प्रश्न था, उदाहरण से बताएं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर को बदलते रहते हैं किंतु हम शाश्वत आत्मा है। हमें एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो किसने लिखा? सुषमा माता जी, आपका उत्तर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक दफे क्वेश्चन फिर से। उदाहरण से बताएं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर को बदलते रहते हैं किंतु हम शाश्वत आत्मा है। हाँ, हम शाश्वत आत्मा हैं, क्योंकि जब शरीर मर जाता है अर्थात जब आत्मा निकल जाती है
तो सिर्फ शरीर रह जाता है और हमारे शरीर की जो चेतना अंतिम समय में होती है, हम उसी के आधार पर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसका उदाहरण भागवतम में आता है जड़ भरत का, कि उन्होंने पहले जब वो भरत के रूप में थे तो उनका मन एक उसमें हिरण के बच्चे में आ गया था, है ना, और फिर बाद में जाके वो अगर हिरण आपने के हाँ आपने जो उत्तर लिखा है वो फिलोसफिकली करेक्ट ही है। ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर में भी आता है कि हम कैसे आत्मा कैसे परिवर्तन करता है, देहांतरण कैसे करता है शरीर का, तो उसमें भी यही आंसर आता है कि जैसे अंतिम समय चेतना होती है उसके आधार पे देह परिवर्तन होता है। यहाँ पे एक उदाहरण जो कि इस रीडिंग में आया, जो मैंने भी बताया था, मतलब रीडिंग के आधार पे अगर हम बोलते हैं तो एक उदाहरण है जो प्रभुपाद दे के समझा रहे हैं। कौन सा उदाहरण है, और कोई बताएंगे? ज्योति, फाल्गुनी, आशा, कौन सा एग्जाम्पल है? हरे कृष्णा माता जी। नहीं, आप रहने दीजिए माता जी, अभी आशा सेनी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ इसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि वो जैसे छोटा शिशु होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो मध्यम एज में जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। तो मतलब हमारा शरीर चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, काल, लेकिन हम वही हैं, हमें वही फीलिंग आ रही है कि हम तो सेम ही है। बिल्कुल करेक्ट। ये एग्जाम्पल ये बताया। एक उदाहरण हम सब लोग याद करके रखें जब हम किसी को भी एक्सप्लेन करने जाते हैं कि हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, तो कोई कहे कि भाई हमें तो नहीं पता कि मरने के बाद भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम अभी इसी जीवन में देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी था वो बचपन का अलग था, बड़े होके अलग है, बुढ़ापे में। ये उदाहरण प्रभुपाद का दिया गया है कि शिशु जो है उसका विकास होता है तो वो शरीर चेंज कर लेता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारा शरीर चेंज हो रहा है। याद रहेगा एग्जाम्पल छोटे बच्चे का? जी माता जी। सिंपल है ना ये एग्जाम्पल। कुछ कुछ प्रकार के ना ऐसे चीजें हैं जो हमें हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए। जब भी हम किसी से कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें, एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम किसी को, तो प्रभुपाद की कोई बातें ऐसी हैं जो बार बार प्रभुपाद रिपीट करते हैं और वो बहुत सिंपल और इजी टू एक्सप्लेन होती है। तो ये उनमें से एक एग्जाम्पल है जो कई बार प्रभुपाद देते हैं, लेक्चर्स में भी, बुक्स में भी। और इसको दूसरों को समझाना भी आसान है, तो इसको आप हमेशा लर्न करके रखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि हम विभिन्न प्रकार के शरीर कैसे प्राप्त करते हैं। उत्तर थोड़ा तो उन्होंने दिया था सुषमा माता जी ने, और कोई देना चाहेंगे? केशव जी, आप देना चाहेंगे? केशव प्रभु। अनम्यूट नहीं हो रहा। पूनम, यस बताओ, हम कैसे अलग अलग शरीर कैसे डिसाइड होता है हमारा? जैसे जिस मृत्यु के समय जिस प्रकार की चेतना होती है एक जीव की, उसी के आधार पर वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, माता पिता के संबंधों और आत्मा रूपी शरीर के कर्मों के अनुसार। बिल्कुल करेक्ट। ये कंसेप्ट डिस्कस किया था थोड़ा सा कि जैसे हम मरने वाले होते हैं तो जैसे ही हमारी बॉडी में जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसा हमारा चेतना होता है, उसके आधार पे डिसाइड होता है कि हम नेक्स्ट बॉडी किसकी हमें मिलेगी। और जैसे माता जी ने कोट किया, जड़ भरत की कहानी सबको आती है ना? ऐसा कोई है यस जिसने माता जी। जड़ भरत की, हाँ, शेफाली, कनिष्का, तुम लोगों को आती है जड़ भरत की स्टोरी? सुनी है शेफाली? सुनी है तुमने जड़ भरत की स्टोरी? नहीं माता जी। हरे कृष्णा नहीं माता सुनी। जी, मैंने भी नहीं सुनी। तनिषा ने भी नहीं सुनी? तो बहुत शॉर्ट में मैं बताती हूँ। जड़ भरत की स्टोरी में ये कंसेप्ट क्लियर किया जाता है कि हमें अगला शरीर कैसे मिलता है। तो एक राजा भरत हुए हैं जिनके नाम पे हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। बहुत महान राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे, पूरे विश्व के सम्राट थे। तो इन्होंने जब इनका बुढ़ापा आ गया तो जैसा कि पहले
सब पालन करते थे, वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार इन्होंने अपना राज्यपाट सब त्याग दिया। अब हमारे सारे अटैचमेंट्स हमें छोड़ देने चाहिए ओल्ड एज में, तो इन्होंने वैसा ही किया कि इनका जो राज्य था उससे अटैचमेंट खत्म कर दिया, अपने सारे संबंधियों से, संतानों से, पत्नी से, सबसे अटैचमेंट इन्होंने खत्म कर दी और इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जंगल में जाके भगवान को स्मरण करूंगा। तो सब कुछ छोड़ के जंगल में आ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन ऐसा हो गया कि इनको एक घटना ऐसी हुई कि एक हिरनी थी, हिरनी यानी शी डियर, वो गर्भवती थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसको, उसके पीछे शेर भाग रहा था। हिरनी नदी क्रॉस करने जा रही थी, नदी में वो डूब गई। तो हिरनी जो है वो मर गई, लेकिन उसका जो हिरन पैदा हो गया, मरते मरते के साथ ही बच्चा पैदा हो गया हिरन का। अब इन्होंने देखा कि इस बच्चे का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो जंगल में ही ये जो राजा भरत थे, इन्होंने वो हिरन के बच्चे को ले आए कि ठीक है अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसकी तो माता चली गई। तो वो बच्चे का, हिरन के बच्चे को पालने लगे। अब एक तरफ तो ये सारा अपना घर बार सब में अटैचमेंट इन्होंने छोड़ दिया था। इनको ना पत्नी की याद आती थी, ना संतान की याद आती थी, ना अपने राज्य की याद आती थी। इनका मन पूरी तरह से भगवान में लग गया था। लेकिन जब वो हिरन का बच्चा आया तो इनका ध्यान उस पे जाने लगा कि इसने टाइम से खाना खाया कि नहीं खाया, इसने कहाँ घूम रहा है, कहीं कोई जानवर इसको ना मार डाले। तो हिरन में इनका अटैचमेंट हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा जो है ये कहीं निकल गया, खेलता कूदता जंगल में, जानवर का बच्चा जैसे कूदता है। अब इनका जो मन था वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, कहाँ तो ये सब कुछ छोड़ आए थे, इनको कोई अटैचमेंट था ही नहीं, पर अब एक हिरन के बच्चे में इनका इतना अटैचमेंट हो गया कि वो चला गया तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। इनके मन में वही थॉट्स आने लगे कि वो बच्चा कहाँ चला गया, उसका क्या होगा। और जब ऐसा हुआ और इसी चेतना के साथ इन्होंने शरीर, इनकी मृत्यु हो गई, इनका शरीर त्याग हो गया। तो मरते समय क्योंकि इनके मन में विचार चल रहे थे उस हिरन के बच्चे के बारे में, तो अगला शरीर इनको हिरन का मिल गया। इनको जो नेक्स्ट बॉडी मिली वो डियर की मिली। लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे साधना की थी, बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो इनका जो पूर्व जन्म का हिस्ट्री था वो इन्हें याद रहा कि मैं वास्तव में, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल आ गया था सब छोड़ के, पर एक हिरन के चक्कर में सारा मैंने अपना करियर जो है वो खराब कर लिया। जो करियर मेरा भगवत धाम जाने वाला करियर था, वो मैं गलत रास्ते पे चल के अब मैं यहाँ हिरन बन गया। तो इनको याद रहने के कारण इन्होंने नेक्स्ट लाइफ, मतलब जो हुआ इनका हिरन के बाद, एक शॉर्ट पीरियड को मिला इनको शरीर। इसके बाद जो अगला जन्म हुआ इनका वो हुआ जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत मतलब एक ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हो गया और वहां पे ये ऐसे रहने लगे जैसे ये मूर्ख है बिल्कुल। जड़ भरत इसीलिए कहा गया कि मूर्ख की तरह रहने लगे, ना पढ़ने में मन लगाते थे, ना कोई काम करते थे। और फिर आगे चल के ये लंबा स्टोरी है कि जड़ भरत किस प्रकार राजा रघुगण को इन्होंने उपदेश दिया और वहां से पता चला कि वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी है। तो ये स्टोरी काफी लंबी है, पर पॉइंट यहाँ पे जड़ भरत की कथा में यही आता है कि जैसे वो राजा भरत थे, उन्होंने अंतिम समय में हिरन का चिंतन किया तो उनको हिरन का शरीर दे दिया। तो हम भी अंतिम समय में जैसा चिंतन करेंगे, ये फॉर्मूला है, कौन सी बॉडी मिलेगी अगली, जैसा हमारा लास्ट समय में थॉट प्रोसेस चल रहा होगा वैसी बॉडी मिल जाएगी। अब लास्ट समय में थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा होगा, जिसका हमने पूरे जीवन अभ्यास किया होगा। अगर हमने लाइफ लॉन्ग भक्ति की है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर हमने प्रैक्टिस किया है, तो फॉर श्योर लास्ट मोमेंट में हमें भगवान की याद आ जाएगी। और ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य की, भगवान की अगर हमको याद नहीं आएगी तो भगवान को हमारी याद तो आ ही जाएगी। हमें प्रभुपाद या भगवान खुद भगवत धाम ले जाने के लिए आ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट समझना और याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इसीलिए कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग भगवान का नाम लेना है, भगवान को स्मरण करना है, क्योंकि एक तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा अंतिम समय कब आ जाए। और अगर हमने लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस किया नहीं है तो फिर मरते समय भी हमारा अटैचमेंट जिन चीजों में, उन्हीं का याद हमको आएगा।
फिर ऐसा ही अगला शरीर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के शरीर कैसे प्राप्त करते हैं, ये उसका उत्तर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य कौन सा श्लोक है, कौन सा उसमें? धर्मान परित्यज्य माता जी 18वें अध्याय का श्लोक है, 18th चैप्टर, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर का श्लोक है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब हम अपने देह परिवर्तन को रोक सकते हैं? ये जो बात चल रही है कि आत्मा बार बार शरीर बदलती है, क्या इसमें कभी फुल स्टॉप लगता है? कौन बताएगा इसमें? ज्योति, लगता है। इसमें फुल स्टॉप कैसे लगा माता जी, सकते? जब हम भगवत धाम चले जाएंगे, हाँ, जब हम सूक्ष्म शरीर को छोड़ के फाइनली जाएंगे। हाँ, जब हमारे ग्रॉस मटेरियल बॉडी तो हर बार खत्म होती है, जब हमारी सटल मटेरियल बॉडी, सूक्ष्म शरीर भी जब हमारा खत्म हो जाता है और आत्मा अपनी आध्यात्मिक स्वरूप जो उसका स्पिरिचुअल बॉडी है उसको जब आत्मा पहचान लेता है, रियलाइज कर लेता है, तब हमारा ये जो साइकिल है ना, बार बार शरीर हमें धारण करने पड़ते हैं, इस पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। माता जी, तो हमारा अभी जो स्पिरिचुअल बॉडी है तो उसका क्या हो रहा होगा? मतलब हाँ? वो लाइक होल स्टेट पे है। स्पिरिचुअल बॉडी हमारा आध्यात्मिक जगत में, तो उसका क्या हुआ? हमारा कोई स्पिरिचुअल बॉडी आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। हमारा जो एक ही आत्मा है और वो आत्मा अभी यही है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि हमारी दो बॉडीज हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक मटेरियल वर्ल्ड में। जो अभी हमारी आत्मा है, हम अभी उसको ढक लिया है, उस पे बहुत सारी मिट्टी धूल जम गई है, तो अभी हमें अपनी आत्मा का जो स्पिरिचुअल नेचर है हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे। समझे? हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सबका, ऐसा कहा जाता है कि हम सब भगवान से कोई ना कोई संबंध होता है, उसको स्वरूप कहा जाता है। थोड़ा डीप में जाने वाली बात हो जाती है, हम इसी टॉपिक को और डिटेल में जाएं तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो भगवान के साथ एक इटर्नल रिलेशन है, हम सबका कोई ना कोई एक संबंध है भगवान के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो संबंध को हमें रियलाइज करना होता है। और वो रियलाइज कैसे होगा? जब हम साधना करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं। तो अभी जो है हमें समझ नहीं आ सकता कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, हमारा स्वरूप क्या, स्वरूप यानी हम किस रिलेशन में हैं भगवान के साथ। हम या तो भगवान के साथ फ्रेंडशिप में रिलेशन में हो सकते हैं, या भगवान के माता पिता के रिलेशन में हो सकते हैं, या भगवान के सर्वेंट के रिलेशन में हो सकते हैं, या भगवान के लवर के रिलेशन में हो सकते हैं। 4 मेन रिलेशन होते हैं। लेकिन हमारे आचार्य हमें कहते हैं कि हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा रिलेशन जो है वो दास का है। हम उतने एलिवेटेड है नहीं कि हम बाकी रिलेशन भगवान से डेवलप कर पाए। हमें ये कंफर्म रखना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ संबंध है दास दास दासानुदास, कि हम भगवान के दास के भी दास के भी दास के भी दास। ये जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हम भगवान के सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट के रूप में हम सेवा करेंगे। पर बॉडी जो है हमारी, जो स्पिरिचुअल बॉडी, वो ये आत्मा ही है, स्पिरिचुअल बॉडी जो अभी हमारे साथ है, बस ये अभी कवर्ड है। तो कवरिंग होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पा रहे। तो जैसे हमें नॉलेज हो जाएगी, हम भक्ति करेंगे, हमें रियलाइजेशन होने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, वास्तव में हम भगवान के अंश, हम भगवान से संबंधित हैं। ओके माता जी। ठीक है ज्योति। और किसी ने क्या उत्तर लिखा है इसका, कब हम अपने देह परिवर्तन को रोक सकते हैं? पूनम बताओ, पूनम क्या उत्तर लिखा? माता जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करके। सिंपल आंसर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करके। हम जो भक्ति कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करके हम बार बार हमें नए शरीर में जाने से बच जाएंगे। तनीषा क्या उत्तर लिखा? हरे कृष्णा माता जी,
हम नित्य अर्थात शाश्वत हैं। अपने कार्यों के अनुसार हम केवल अपना शरीर बदल रहे हैं। इसलिए हम यह जानकर कि किस प्रकार इस जन्म मृत्यु के कार्य का अंत किया जाता है और किस प्रकार अपने मौलिक चिन्मय शरीर में रह सकते हैं, हम अपने देह परिवर्तन को रोक सकते हैं। और यह जानना ही कृष्ण भावना अमृत है। हरे कृष्ण। यही सिंपल वर्ड्स में कि आप जब कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब हमें अगला जन्म नहीं लेना। पायल। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने भी ये लिखा है कि जब हम कृष्ण के शरणागत हो जाएं तब हम ये छूट सकते हैं। कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के रास्ते को तत्व से जानता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा सबका। कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं अभी। मतलब एक क्वेश्चन मेरा है हाँ बस। वसुंधरा। मतलब कुछ जो ऐसे बहुत ओल्ड हैं और जो ये पूरा मंत्र नहीं बोल पाते हैं, हाँ उनको कुछ याद भी नहीं रहता है, तो खाली राम राम भजे तो, क्योंकि वो इजीली बोल पाते हैं उस चीज को। हाँ माता जी, मतलब एक तो पहली बात तो ये मंत्र नॉर्मली मतलब इट्स इजी टू रिमेम्बर, यानी याद नहीं भी रहता है तो सामने लिख दे या उनके लिए रिकॉर्डिंग दिखाई भी नहीं देता है। सुनते वो मन में बैठ जाएगा। फिर अगर कोई बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। बहुत बहुत है एक्चुअली। मेरी मम्मी है ना, वो 87 89 88 की है और उनको कुछ भी याद भी नहीं रहता। वो एक्चुअली, मैं अभी गई थी, मुझे भी नहीं पहचान पाई, किसी को नहीं पहचानती है। और मैं जब सुबह से शाम तक उनको बोलती हूँ ना, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी, तो उनको शाम को फिर याद आ जाता है। हाँ मैं तो बस वो एक ही बात बोलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो पहले बहुत काम करती थी। तो मैंने उनको बोला आप बहुत कुछ कर सकती हो। बोलती क्या करूं? मैं बोला आप सबसे, उनके बेड के सामने एक राम सीता का, मतलब राम दरबार का फोटो है। मैंने कहा आप हमेशा इनको, इनका नाम बोलो राम राम, क्योंकि वो ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पाएंगे, तो उनके लिए ये ठीक है। हाँ उनके लिए ठीक है माता जी। अगर वो उनको चैंटिंग करवानी है तो आप कह सकते हैं सीताराम का नाम ले। अदरवाइज आप उतना भी नहीं उनको करना है तो आप हरे कृष्णा महामंत्र का जो जपा बॉक्स आता है ना, जिसमें कंटिन्यूअसली भगवान का ये प्रभुपाद के आवाज में महामंत्र अच्छा। प्ले होता रहता है, वो आप उनके पास कहीं लगा दीजिए। जो उनके कानों में वो ज्यादा रहेगा और सटल, मतलब भले ही हमारी मेमोरी वीक हो जाए लेकिन हमारा जो सटल बॉडी है वो पूरी तरह एक्टिव रहता है। वो अब्सॉर्ब करता है उस मंत्र की जो एनर्जी है ना, मंत्र का इफेक्ट हमेशा रहेगा। आवाज क्लियर नहीं है क्या? शिफाली कह रही है आवाज क्लियर नहीं है। नहीं माता जी, क्लियर है आपकी आवाज। हरे कृष्णा। क्लियर है माता जी। क्लियर है। क्लियर है माता जी। किसी किसी के मैसेज आ जाते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। माता जी तो मेमोरी वो सेटल बॉडी से नहीं लिंक्ड है। सॉरी वसुंधरा माता जी, क्या बोल? नहीं मैंने नहीं बोला, ये किसी ने और ने पूछा। मैं कह रही थी कि आप उसको चैंटिंग करने के लिए तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप सीताराम 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 कहिए, ठीक है। और हरे कृष्णा महामंत्र का जपा बॉक्स जो आता है वो आप उनके आसपास कहीं लगा दीजिए, तो वो सुनते रहेंगे तो वो भी उनके कॉन्शियसनेस पे उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो चैंटिंग भी 24 घंटे नहीं करेंगे। हाँ हाँ, नहीं कर पाती, ज्यादा बार नहीं बोल पाती। के लिए जपा बॉक्स ला के रख दीजिए उनके आसपास कहीं चला के। ठीक है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मन बुद्धि और अहंकार वाला क्वेश्चन था ना, कि उनके क्या गुण होते हैं, मतलब वो बता दो। क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा होते हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे मन बुद्धि अहंकार के बारे में। तो सबसे पहले तो अहंकार की बात थी कि अहंकार जो है वो ये वाला अहंकार हम नहीं कहते कि हमारे पास बहुत पैसा है बहुत धन है, हम इसको नहीं अहंकार कहते। मतलब ये तो हाँ अहंकार है ही, पर जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं
तो हम रूट कॉज मतलब जो सबसे पहला जो एकदम बेसिक अहंकार जो है उसकी बात कर रहे होते हैं। वो अहंकार होता है कि जब हम ये समझने लगते हैं कि वी आर द एंजॉयर, वी आर द कंट्रोलर। मतलब जब हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में भगवान ही भोगता है, भगवान ही नियंता है, जब ये भूल गए तब हम इस भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। और ये जब हम भूल जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हाँ, वास्तव में जो भी कुछ हो रहा है संसार में मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है। आई एम द एंजॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उसको कहा जाता है ये अहंकार, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। इसमें सिम्टम ये आता है कि हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, शरीर से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, क्योंकि हम शरीर देखते हैं, हम शरीर देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये शरीर ही मैं हूँ और जो कुछ भी है वो मेरे बॉडी के एंजॉयमेंट के लिए है। ये होता है अहंकार। आई एम नॉट सोल, मतलब सोल का तो कहीं नाम ही नहीं आता। ये मान लेना कि मैं ये शरीर हूँ, इसको फॉल्स ईगो कहा गया। और जब मैं ये मान लेती हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, तो मेरा थॉट ये होता है कि जो भी कुछ मुझे करना है वो इस शरीर के एंजॉयमेंट के लिए करना है, जो भी कुछ बना है वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है। ये हो गया अहंकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है भगवत गीता। मेरी पढ़ना है, उसमें वो पिक्चर में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। एक सेकेंड। इसके बाद जब हम बात करते हैं बुद्धि की, तो बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि करती है हमारे इंद्रियों को कंट्रोल। बुद्धि का काम है हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करना। 5 सेंसेस कौन से हमारे? 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस कौन से हैं? कौन बता? आँख, नाक, त्वचा। शिफाली बोलो। आँख, नाक, त्वचा, आँख, नाक, त्वचा कान और जीवा। हाँ, वेरी गुड। जो हमको क्लास में बचपन में ही पढ़ा दिए जाते हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, साइंस में पढ़ा दिए जाते हैं कि आईज है जिनसे हम देखते हैं, कान है जिनसे हम सुनते हैं, स्किन है जिससे हम टच करते हैं, नाक है जिससे हम सूंघते हैं, और हमारा जीवा यानी टंग। तो इनको 5 ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है टेक्निकल वर्ड्स में। इसके अलावा हमारी 5 कर्म इंद्रियां और बताई गई है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बुद्धि जो है, बुद्धि एक कंट्रोलर की तरह काम करती है कि हमारे सेंसेस को क्या करना चाहिए। हमारे सेंसेस जो है, ये देखो ये फोटो है जो मैं दिखाना चाह रही थी। ये फोटो किसी स्लाइड में नहीं है, नहीं तो वहां से क्लियर हो जाता। ये भगवत गीता के 6.34, भगवत गीता के 6 चैप्टर के 34 नंबर श्लोक में ये है। ये जो इसमें घोड़े दिख रहे हैं, ये घोड़े जो है ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां यानी हमारी जो सेंसेस है जो अलग अलग डिजायर करती है। हमारी आंख कुछ करना देखना चाहती है, हमारी नाक कुछ सूंघना चाहती है। ये पिक्चर दिख रहा है ना सबको? दिख दिख रहा है? जी तो जी जो मैं माता जी, दिख रहा दिखाना चाह रही हूँ, दिख रहा है माता जी। हाँ वसुंधरा माता जी, दिख रहा है क्या? हाँ जी माता जी, दिख रहा है। ओके। तो ये 5 घोड़े जो है ये हमारी इंद्रियां हैं। और ये मन, मन जो है ये लगाम है। मन का काम होता है थिंकिंग, विलिंग। मतलब मन जो है उसका काम ये है कि मन कुछ ना कुछ डिजायर करता है, और ये डिजायर सेंसेस के पास जाता है। जैसे मेरे मन में आएगा पहले कि मुझे आज गोलगप्पे खाने चाहिए, पानी बताती खानी चाहिए। तो मन का यही काम है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। कि मन क्या कर रहा है, सोचता रहेगा कुछ ना कुछ, और कुछ सोचेगा तो उसका रिएक्शन हमारे एक्शंस में आएगा। जैसे मन ने सोचा कि अरे बहुत बोर हो रहा है ये क्लास में, इतना देर हो गई खत्म ही नहीं हो रही क्लास में, मन में थॉट आएगा तो हमारे इंद्रियां यानी हमारा ये कर्म इंद्रियां, हाथ
ये क्या करेगा, दबा देगा लीव के बटन को। तो मन क्या करता है, मन का ये काम है कि वो हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जिनको हम कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कह रहे हैं, ये उसको डाइवर्ट करता है कि तुम ऐसे चलो, तुम वैसे चलो। ये मन का सिम्टम है। और बुद्धि, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि ये जो रथ पे बैठी हुई है, ये सारथी है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है इस मन को, ये जो लगाम है ना, ये जो इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, इसको बुद्धि कंट्रोल कर सकती है, इंटेलिजेंस। तो ये अभी मेरा जैसे आया मन में कि क्लास में बहुत बोर हो रहा है, मेरी ये वाला, ये कर्म इंद्रिया, हाथ को कर्म इंद्रिया कहा जाता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स में, सॉरी, क्या कहते हैं, इंद्रियों में गिना जाता है। तो हाथ मेरा लीव पे जाने वाला ही था, लीव पे जाने वाला था, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस ने कहा कि चलो 5 मिनट और रुक जाओ, खत्म हो ही जाएगी क्लास, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो इंटेलिजेंस का काम है कि वो मन को कंट्रोल कर दे, इस लगाम को कंट्रोल कर। तो ये होते हैं माइंड, सॉरी, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड। ये हमारे सटल बॉडी के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो बुद्धि सारथी की तरह काम करते, सारथी यानी ड्राइवर। मन जो है वो रस्सियों की तरह काम करता है कि सारथी जिधर बोलेगा वो रस्सी को खींच देगा। तो एक्चुअली हमारे साथ लेकिन क्या होता है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर लेने देते हैं, हम बुद्धि को तो साइड में रख देते हैं। तो हमारे साथ ऐसा चलता है कि सारथी या ड्राइवर की सुननी नहीं है, जहां हमारा मन ले जाए हम वहां चलेंगे। और ऐसा करेंगे तो हमारे सेंसेस जो है, हमारी इंद्रियां जो है, वो हमें भटकाती ही रहेंगी। हमारे घोड़े जो है, 5 के घोड़े दिखाए तो वो कभी कंट्रोल में नहीं आएंगे। घोड़ों को अगर सेंसेस को कंट्रोल करना है तो बुद्धि को हमें प्रयोग में लाना। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। माता जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा। आ रही है मुझे आपकी आवाज, बोलिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज चली गई है क्या? हरे कृष्णा माता जी, मेरी माता आवाज जी आ माता रही जी है? आ रही है, हाँ आपकी जी। आवाज आ रही है माता जी। इनको शायद हरे अब कृष्णा। नहीं जा रही है। उनको हरे माता जी कृष्णा। आपकी आवाज नहीं जा रही। स्वाति जी को हमारी आवाज हरे नहीं जा हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड हमारी क्लास से, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। माता जी, जैसे हम अपने हम मतलब हम जिस माहौल में रहे हैं, तो पूजा पाठ करना हमको शुरू से सिखाया गया है कि तुलसी जी में पानी देना या दीपक जलाना, ये सब हमारे लिए मतलब कुछ नया नहीं है इस्कॉन में आने के बाद। लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं चैंटिंग करने के लिए या ऑनियन गार्लिक छोड़ने के लिए, तो वो पर्टिकुलर मंथ्स में ऑनियन गार्लिक छोड़ देते हैं, जैसे कार्तिक में छोड़ दिया, बैसाख में छोड़ दिया, माह में छोड़ दिया। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो बोलते हैं सर कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि चाय नहीं पीनी चाहिए, क्या ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली माता जी उनको कैसे कन्विंस करें कि वो जपा करें? एक्चुअली वो जपा करते हैं, लेकिन वो जपा करते हैं वो वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला। तो उसको कैसे समझाएं कि हरे कृष्णा महामंत्र है, इसी को करो? उनकी कॉन्शियसनेस को कैसे इम्प्रूव करें माता जी की मतलब वो कृष्ण भक्ति में आए थोड़ा? और दूसरा क्वेश्चन ये है माता जी, जैसे हम लोगों का मन मतलब जीभ पर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा बहुत आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? हरे कृष्णा माता जी। तो स्वाति, आप क्या करते हो अभी, किस क्लास में हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? सॉरी माता जी, आवाज नहीं आ रही। आप अपने बारे में एक बार बताओ क्या, मतलब क्या पढ़ते हो, कितने, किस क्लास में हो? माता जी, मेरा सुबह एक क्लास चलता है दुबई से, पद्मावती माता जी लेती हैं वो अभी। उससे क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? माता जी अभी उसमें गीता मतलब सेकंड टाइम गीता ही चल रही है। वैसे स्टूडेंट नहीं, आप करते क्या हो, हाउस वाइफ हो, कॉलेज में हो? मैं हाउस वाइफ हूँ माता जी। तो जब हम भक्ति में नहीं जुड़े थे, आपका मुझे नहीं पता, जब हम लोग सभी भक्ति में नहीं जुड़े थे, आज से जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे 15 ईयर्स हो गए, 15 साल या 17 साल पहले,
अब हमें भी कोई कहता था ना कि चैंटिंग करो, तो वो बहुत बात समझ में नहीं आती थी। अगर हम अभी अपने पेरेंट्स को ये बातें समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने उस सिचुएशन को याद करना चाहिए। या हम किसी को भी प्रीच करना चाहते हैं तो हमें ये याद करना चाहिए कि हम जब भक्ति में नहीं थे, उस टाइम पे जब हमें कोई बताना चाहता था तो हम भी रिजेक्ट कर देते थे। मेरे तो घर में मतलब मेरे पेरेंट्स डिवोटी नेचुरली, क्योंकि हम लोग मथुरा के हैं तो ये सब होता था। और मेरे ग्रैंडफादर तो गौड़िया वैष्णव से ही जुड़े हुए थे, ट्रेडिशन से। पर मुझे लगता था कि ये बकवास है, भगवान की पूजा करने से ही मेरे को बड़ा अ, ऐसे था कि अरे ये तो बेकार की बातें हैं। तो ये है कि हम जब कनेक्ट नहीं होते हैं, जब हमारे ऊपर वैष्णवों की कृपा या भक्तों की कृपा या किसी भी कारण से अब हम भक्ति में जुड़ गए, जब हम नहीं जुड़े होते तो हम भी इन चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे आसपास का जो इन्फ्लुएंस है, हमारे जो आसपास की इन्फ्लुएंस चल रही है, उसमें हम इसी तरह से बड़े हुए हैं कि हमें ये समझाया गया कि पूजा पाठ जो है वो सब्जी में धनिया जितना ही चाहिए बस। कि हमें बहुत सारा अपना करियर बनाना है, बहुत सारा पैसा जोड़ना है, बाकी काम घर गृहस्थी के करने हैं, और उसमें थोड़ा बहुत तुलसी में जल दे दो, थोड़ा बहुत कहीं दिया जला दो, किसी मंदिर में माथा टेक लो। तो क्योंकि हम सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, अभी कलयुग का माहौल ऐसा है, तो भगवान के नाम को एक्सेप्ट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना इजी नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि हमें कंपैशनेट होना चाहिए। हमें ये बात मन में समझनी चाहिए कि ये अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी उतना उनके ऊपर कृपा नहीं है, स्वीकृति नहीं है। अपने घर वालों को स्पेशली टीच करना पॉसिबल नहीं होता। उनको खुद से कहना कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ डजंट वर्क। उनके लिए ये काम करता है कि हम अपना एग्जाम्पल सेट करें, अपना एग्जाम्पल ऐसे सेट करें कि हम अपने लिए जितना संभव है चैंटिंग करते हुए डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं, उनको ये दिखाएं कि भाई भक्ति में जुड़ने से हम एक बेटर पर्सन बन गए। ये सिर्फ अपने घर वालों के लिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे बच्चे हो, वो हमारे कहने से कन्विंस नहीं होंगे। अगर कहने की बात है तो उन्हें दूसरे डिवोटीज के संपर्क में लाना चाहिए, दूसरे सीनियर डिवोटी। और वो ट्रिक से, ऐसे नहीं कि चलो मैं तुमको लेक्चर सुनाने ले चलते, ऐसे नहीं। कभी टेम्पल ले गए, प्रसाद खिलाने ले गए, कभी बाई चांस कोई लेक्चर प्ले कर दिया जो उनके कानों में चला गया। मतलब ये बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि उनको ये ना लगे कि हम अपना मत उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं। उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो भक्ति में आने से हम कितने प्रसन्न रहने लगे हैं, हम कितने ब्लिसफुल रहने लगे हैं। वो ये देखकर भक्ति की तरफ जल्दी इंक्लाइंड हो जाएंगे। और फिर उनको कभी भी हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। ये अपने घर वालों के लिए बताया जा रहा है कि जब वो बोलेंगे कि शास्त्र में लिखा है, क्यों तुम लोग ऐसा करते हो, तो अगर हम तर्क वितर्क करते हैं ना, उनके साथ सवाल जवाब करने जाते हैं, तो इसका रिजल्ट यूजुअली अच्छा नहीं निकलता। क्योंकि हम एक शास्त्र कोट करेंगे, वो 50 ऐसी बातें बता देंगे जो उन्होंने कहीं से सुन रखी होंगी, और वो कहेंगे कि तुम्हारी बातें बिल्कुल गलत। तो हमें अपने इमीडिएट घर वालों के साथ ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए कि हम उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करें, अपने जितने रूल्स हम सेट करके खुद चल सकते हैं वो चले, डिवोटी एसोसिएशन में किसी तरह लेके आए, और भगवान का प्रसाद उन्हें रेगुलर बेसिस पे खिलाते रहे। ऐसा करने से स्लोली 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 वो चेंज हो जाएगी। उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि हम आज हमने छोड़ दिया प्याज लहसुन तो वो भी छोड़ देंगे। हाँ, अगर वो हमें खाने के लिए फोर्स करें तो हम उनसे हम्बली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे मतलब मैं नहीं खाना चाहती हूँ। हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान जाएंगे, विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना लड़ाई झगड़े के, बहुत हम्बल रहते हुए उनसे हमें डील करना है, जिससे उनको ये लगे कि हाँ भक्ति में आने से पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। और जब ऐसा लगने लगता है तो सारे ही घर वाले कन्विंस होने लगते हैं, धीरे 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 सारे रूल्स एंड रेगुलेशन।
और चैंटिंग करना अगर वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अगर पॉसिबल है तो उनको चैंटिंग के लिए इंस्पायर करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग। ये भी फोर्स नहीं करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको थोड़ा मना के उनको डिवोटीज के संग ले जाके प्रसाद खिला के करेंगे। चैंटिंग करने से बाकी चीजें अपने आप हो जाती है, प्याज लहसुन अपने आप छूट जाता है, चाय अपने आप छूट जाती है, एकादशी फास्टिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है हरे हरे कृष्णा। जी सुषमा माता जी। माता जी, अगर वो उन्हीं के संदर्भ में बता रही हूँ, अगर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोलते हैं तो उसमें कोई अपराध थोड़ी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में अपराध बिल्कुल भी नहीं है माता जी, लेकिन हम क्योंकि एक गुरु परंपरा से कनेक्ट हो रहे हैं, हाँ वो ठीक है है। ना। तो हमारी गुरु परंपरा में जो हमें हमारे आचार्य और जो महाप्रभु ने हमें जो मंत्र दिया है, और उन्होंने ये बोल के दिया है कि कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र ही हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए इजीएस्ट तरीका है। दूसरे मंत्र भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कहा जाता कि ये मंत्र में पावर कम है, इस मंत्र में पावर कम है, लेकिन इतना कहा जाता है कि ये वाला तरीका इजीएस्ट है, इसमें जो है वो कोई आपको नियम कानून का पालन करे बिना आपको फल मिल जाएगा। अब बाकी मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुआ या और किसी संप्रदाय का मंत्र हुआ, उनके साथ क्या नियम है क्या कायदे हैं, या तो आपको आपके संप्रदाय के गुरु बता सकते हैं। हाँ। अगर उन गुरु ने बोला है कि हाँ इस मंत्र का चैंटिंग करने से आपका सक्सेसफुल हो सकता है साधना, तो वो मंत्र चैंट कीजिए। बट पॉइंट है कि किसी गुरु के अंडर में रहते हुए उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें अगर हम मंत्र चैंटिंग करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं मेरे गुरुजी हैं वृंदावन में, और उन्होंने मुझे जो मंत्र दे रखा है, मैं हाँ उसका भी जाप करती हूँ और हरे कृष्णा महामंत्र का भी करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप हम लोग बाकी दूसरे मंत्र करते रहे और इसको भी साथ में करें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात की है। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन पूनम का लेते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे। पूनम। जी माता जी, जैसे मैं अभी अनियन गार्लिक छोड़ने की ट्राई कर रही हूँ पर घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर मैं ज्यादा बोलती हूँ तो लड़ाई हो जाती है घर में, तो फिर मैं क्या करूँ? यही कि लड़ाई नहीं करनी है, रिक्वेस्ट करनी है और कृष्णा को प्रे करना है, प्रभुपाद को प्रे करना है, और कभी कभी थोड़ा सा फर्म हो जाना चाहिए, बिना लड़ाई करे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं खाना है, बिना आर्ग्यूमेंट्स किए, बिना उस बारे में शास्त्र पढ़ाए पढ़े। क्योंकि हम पेरेंट्स को बोलते हैं ना, उन्हें लगता है कि ये तो कल के बच्चे हैं, इन्हें हमने एबीसीडी सिखाई और ये हमें सिखा रहे हैं कि प्याज लहसुन मत खाओ। तो बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए हुए उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करके या फर्म होके कि मैं ये कुछ करती हूँ माला, इसके साथ मुझे हरे कृष्ण मुझे प्याज नहीं खाना है वरना मुझे माला का फल भी नहीं मिलेगा, इस तरह से कुछ कह कहा के, या कुछ भी नहीं काम करता है तो कि भाई प्याज मुझे सूट ही नहीं करता, मुझे इससे गैस बन जाती है, कुछ हो जाता है, कोई भी बुद्धि का प्रयोग करते हुए फर्मनेस थोड़ी रखते हुए उनसे कह देना चाहिए कि हम नहीं खा पाएंगे, उनको खाना है तो खाते रहे, और धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे जब वो हमें देखेंगे कि हम नहीं खा रहे हैं और हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हम पहले बहुत जिद्दी झगड़ालू पढ़ने में कमजोर बच्चे थे, और जब से हम भक्ति में आए हैं, वो बिफोर आफ्टर होता है ना, कैसे सेल करते हैं प्रोडक्ट को, पहले में बहुत कमजोर था और अब मैंने जब से ये पिया है मेरे में ताकत आ गई है, तो वैसे ही दिखाना है घर वालों को। घर वालों को कभी हमें फिलॉसफी नहीं टीच करनी होती है, उनको दिखाना होता है पहले देखो मैं पढ़ाई में मूर्ख था, अब मैंने जब से भक्ति में आया हूँ तब से मेरे मार्क्स 80-90% आने लगे हैं, मैं आपकी बात मानने लगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ भक्ति में कुछ दम है। अगर अदरवाइज ऐसा अगर करेंगे कि भक्ति में आ गए और लड़ाई शुरू कर दी तो कहेंगे बकवास कहीं गलत फील्ड में चला गया, बच्चा बिगड़ गया। ठीक है। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।
शशि माता जी, आपका क्वेश्चन आप मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा। 8:15 हो गए हैं, एंड कर रही हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आई थिंक सबके पास है, तो आप मेरे से पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का सेशन यही एंड करेंगे। हाँ, एक अनाउंसमेंट ये है कि अगले हफ्ते क्लास नहीं होगा, हम लोग मायापुर यात्रा में जा रहे हैं। तो क्लास अब मायापुर यात्रा से हम लोग वापस आएंगे 5 तारीख को। 5 के बाद होगा अब अगला क्लास जो होगा हमारा भक्ति वृक्षा का, वो 5 मई के बाद जो थर्सडे आएगा उसमें होगा। कब जा रहे हो माता जी? हम लोग जा रहे हैं 3 तारीख को। तो माता मॉर्निंग जी टेम्पल से जा रहे हैं। हरी बोल माता जी, हरी बोल। की यात्रा जा रही है। आप सबों के आशीर्वाद से ये हो पाया है, वरना तो बस हम प्लान करते रह जाते थे। बहुत अच्छी बात है। अगला क्लास जब होगा तो मैं बता दूंगी, ग्रुप पे मेंशन कर दूंगी कि अगला क्लास अब कब होगा। तब तक पुराने वाले सेशन को रिवाइज करते रहना है, और आगे के मॉड्यूल्स आप मैंने ग्रुप पे मॉड्यूल शेयर कर दिया, तो पढ़ लीजिए और सोच लीजिए कि क्या प्रश्न और आ रहे हैं आपके मन में। माता जी अगले भी कोई फेस्टिवल है क्या? क्या है? कोई फेस्टिवल है क्या? फेस्टिवल अगले हफ्ते? हाँ, आप लोग मायापुर जा रहे हो ना, इसलिए कुछ कोई मायापुर तो मंदिर की यात्रा जा रही है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। पर हाँ, फेस्टिवल एक तो टेम्पल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो है, फेलिसिटेशन सेरेमनी कल शाम को। नहीं, मैं मायापुर का पूछ रही थी। मायापुर में तो कोई फेस्टिवल नहीं है, पर मैं ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि कल शाम को आप लोग इस्कॉन मंदिर जाइए। शाम को 7 बजे आरती होती है, 7:30 तक। उसके बाद जो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हुआ था, मैराथन हुआ था, उसके जो प्राइज है वो कल मिलेंगे शाम को 8 बजे से। तो आप में से जो भी मंदिर जा सकते हैं वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रसादम रहेगा प्रोग्राम के बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे। माता जी कल अक्षय तृतीया है क्या? हाँ, कल अक्षय तृतीया भी है। तो कल भगवान के चंदन लगाएंगे? कल लगाएंगे चंदन? हाँ, कल से भगवान को चंदन लगाना भी आरंभ होता है। यस, कल अक्षय तृतीया है, मैं ग्रुप पे मेंशन कर दूंगी। कल से भगवान को 21 दिन तक चंदन अर्पित किया जाता है। तो सुबह चंदन के दर्शन हो जाएंगे भगवान के? हाँ, चंदन के दर्शन होंगे भगवान के कल। माता जी घर पे जो विग्रह हैं उनको हम चंदन लगाएंगे तो क्या कपड़े पहनाते हैं क्या फिर उनको? हाँ, चंदन लगा के सूखने दें, फिर पहना लें। या फिर जैसे मंदिर में कभी कभी पूरे बॉडी पे चंदन नहीं लगा के सिर्फ माथे पे, फेस पे लगा देते हैं, उतना भी कर सकते हैं। पर वैसे हम लोग भी घर पे लगाते हैं हमारे गोपाल जी को, तो सूखने देते हैं चंदन को, फिर कपड़े पहना लेते हैं। ओके माता जी। आज का आप यही फाइनली एंड करते हैं। तो अनाउंसमेंट याद रखना है, कल अक्षय तृतीया चंदन यात्रा स्टार्ट है। और नहीं, कल राधा मंदिर माता जी राधा विनोदी लाल मंदिर में कुछ है क्या? राधा विनोदी लाल मंदिर में भी कल भंडारा और कीर्तन का प्रोग्राम है। मैंने ग्रुप पे मैसेज ऑलरेडी डाला है। सुबह 10:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। वही 12:30 1 बजे के आसपास लंच प्रसादम होगा। आप आएंगी? हाँ, कल हम लोग आएंगे। ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए सब लोग, सेशन एंड करते हैं। प्रभुपाद की जय। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्वेश्चंस रह गए हो तो मेरे से पर्सनली एंड कर दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।